हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। गीता की महिमा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी की गीता का अध्ययन आरंभ करेंगे। सबको सुनाई दे रहा है ना भाई? हाँ दे रहा भैया। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान में माना जाता है कि मनुष्य के उद्धार के लिए 3 मार्ग कहे जाते हैं, 3 क्षेत्र बतलाए जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है, वैदिक विधि से, जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और एक समार्थ प्रस्थान है, जिसको भगवत गीता कहते हैं। ये 3 विधियां, 3 उद्धार के मार्ग बतलाए गए हैं। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये ही मंत्र है। इन श्लोक म्यूट कर दो भैया। म्यूट कर दो, आवाज सबकी आ रही है। अच्छा म्यूट। समस्या ही है हमारा वाला पीछा लगा है कोई। इसको फंस रही है मैंने सुन देना सुन पापा के अंदर सोने नहीं राम से मैं बुरे शिक्षक आगे 6 बजे से आगे कब सुनना तो क्या लग रही है बस हैं मैं भी सैर कर लग रही हूं हैं अंदर आराम से सो जाओ बच्चा हुआ म्यूट। हेलो, हाँ हो गया। इस उपनिषदों में मंत्र है और उपनिषदों में मंत्र है। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से उनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है। अधिकारी जिसने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन करने वाला उपनिषद का अधिकारी है, या उपनिषद का अध्ययन करने वाला वेदों का आत्म तत्व का अधिकारी है। और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है। ब्रह्म सूत्र से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और भगवत गीता सभी के काम की चीज है, क्योंकि भगवत गीता मनुष्य को जीने का ढंग सिखलाती है, जीवन जीने का
सरल तरीका बतलाती है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी विशेष समुदाय की निंदा या प्रशंसा नहीं की गई। इसमें किसी विशेष समुदाय की निंदा या प्रशंसा नहीं की गई है। वास्तविक तत्व का वर्णन है और वास्तविक तत्व परमात्मा है। वह जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत, वह परमात्मा जो है परिवर्तनशील प्रकृति से और प्रकृति से जन्मे पदार्थों से सर्वथा अतीत है और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस रहने वाला है, एक रस रूप है। जो मनुष्य जहां है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। परमात्मा हर जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है। किसी का म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों और में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता कि परमात्मा हर जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है, लेकिन प्रकृति जन्य वस्तुओं और हमारे राग द्वेष के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। जब हमारा सब वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमारा राग द्वेष मिट जाता है, तब परमात्मा उपलब्ध होता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई, कई टीकाएं होती हैं, कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती हैं और होती ही चली आ रही है। फिर भी संत, महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के लिए नए नए भाव प्रकट होते हैं। सारे शास्त्रों में गीता पर जितनी टीकाएं हुई हैं, उतनी टीकाएं शायद किसी शास्त्र पे नहीं होगी। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संतों द्वारा इनकी टीका की गई है। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए, इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। कि किसी विद्वान के भावों का भी अंत नहीं आता है। पर ये गीता ग्रंथ तो स्वयं भगवान के मुख से कहा गया है, ये परमात्मा की वाणी है, तो इसके भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले, जो अपना कल्याण चाहता है, अपना
उद्धार करना चाहता है, किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिल सकते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं कि हर एक अलग अलग संप्रदाय के लोग अधिकारी होते हैं, अलग अलग देश के लोग अधिकारी होते हैं कि इस विधि को, इस मत को वही मान पाएंगे। पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाला हर एक मनुष्य इसका अधिकारी है, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी वेश का हो, कि कहीं भी किसी भी जगह का हो। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में भी संकोच नहीं किया गया है। एक एक साधन को भगवान ने विस्तार से बतलाया है और उसको कई बार गीता में एक ही साधन को अलग अलग तरीकों से भगवान ने बतलाया है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जो विस्तार पूर्वक पूरी बात को बतला पाए। ऐसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है कि जिस मनुष्य का उद्देश्य उद्धार का है वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़ने का दूसरा कोई ग्रंथ, इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं मिलता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं कि जो मनुष्य हर रोज गीता का पाठ करता है, मन लगाकर पाठ करने से उसे एक शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। गीता किसी एक वाद को लेकर नहीं चलती। गीता किसी एक मत को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्ध द्वैत और अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी बात को, किसी एक संप्रदाय के, किसी एक सिद्धांत को लेकर गीता नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य है, गीता का मुख्य लक्ष्य है यह है कि मनुष्य किसी भी बात, मत, सिद्धांत का मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसका कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे। किसी भी परिस्थिति में वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि जीव को जो मनुष्य जन्म मिला है वह अपने कल्याण के लिए ही मिला है, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने
कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है कि दुखदाई परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना। दुखदाई परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदाई परिस्थिति आने पर सुख भोग का कि वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना। कि दुखदाई परिस्थिति आए तो सुख की इच्छा का त्याग करना कि मेरे ये दुख की स्थिति मिट जाए, मुझे सुख की स्थिति आए, इसका परित्याग करना। और जब सुखदाई परिस्थिति आए, अनुकूल परिस्थिति आए, तो कि यह परिस्थिति बनी रहे, उसका ऐसी इच्छा का त्याग करना और दूसरों की सेवा में लगा देना। यही इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है। दोनों परिस्थितियों से उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि में पूर्व परमात्मा में, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। परमात्मा ने यह संकल्प किया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए समय ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए परमात्मा ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में, श्री राधा जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। इन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। ये सारी प्रकृति की, सारे संसार की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की, विवेक प्रदान किया। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, हमारी राधा रानी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल में उनसे कोई भूल नहीं हुई। परंतु दूसरे जितने भी जीव थे, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, खेल में जो पदार्थ थे उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया। मैं मेरे का रिश्ता जोड़ लिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, और जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें जो भी वस्तुएं मिली हैं वो संसार से मिली हैं और वो संसार की हैं। तो किसी के लिए वो संसारिक वस्तुएं हमारी अपनी नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, परंतु ये जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को, शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लगे। शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लगे। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, कि जितने भी पदार्थ हैं वो सारे उत्पन्न होने वाले, उत्पत्ति विनाशशील, सबका नष्ट होने वाला है, अंत होने वाला है। यदि वे उनसे अपना नाता तोड़ के उनसे विमुख हो जाएं और भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जावें
अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले। भगवान के साथ जो उसका नित्य संबंध है उसको पहचान ले। और इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है, जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और एक जड़ प्रकृति का अंश है जो हमारे मन बुद्धि आदि है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिलन करना चाहती है, और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है कि मुझे संसारिक पदार्थ मिले, सुख मिले, वैभव मिले। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कि परमात्मा की इच्छा को तो वह पूरा कर सकता है, परमात्मा को पा सकता है, लेकिन संसारिक इच्छा को वह कभी पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही हमारी एक कामना पूरी होती है वैसे ही हमारी दूसरी कामना आरंभ हो जाती है। तो संसारिक इच्छा को कभी वह पूरी नहीं कर सकता। उस संसारिक इच्छाओं की पूर्ति हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। कि कुछ इच्छाओं की देखने में लगता है पूरी हो गई, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति हमारी सुख भोग की इच्छा बनी रहती है कि कभी समाप्ति नहीं होती। संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है कि एक कामना जैसे ही पूरी होगी वैसे ही हम दूसरी कामना को जन्म, हमारे मन में दूसरी कामना जन्म ले लेगी और हम उसकी इच्छा पूर्ति में लग जाएंगे। वास्तव में संसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है। कि संसारिक वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कर्म करने से हो सकती है, वो कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। समय की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कि समय की उत्कट, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि एक निश्चय कर लेती है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक आरंभ होता है और उसकी समाप्ति होती है, तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है वह भी आदि और अंत वाला होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कि जो हमारे कर्म है वो सारे जब आदि अंत वाले हैं तो उनसे अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से संसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। बोले हर एक मनुष्य ये समझता है कि जैसे हमें वस्तुओं की प्राप्ति कर्म से होती है, परिश्रम से होती है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी क्रिया की प्रधानता से होगी। जैसे संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां,
मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसीलिए साधक शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल अभ्यास करते करते परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, जब चित्त रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और समय जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है, विरक्त हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे ही चित्त विरक्त हो जाता है तो जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह समय से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना कोई भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी ही सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कि जो साधक आरंभ में ही संसारिक पदार्थों से, जड़ता से अपना संबंध न रखकर परमात्मा से ही अपना संबंध मान लेता है, उसको परमात्म तत्व की उपलब्धि शीघ्र होती है। आज इतना ही। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। सबको राम राम भैया, सबको हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको राम राम, राम राम भैया।